शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को भगवान शंकर की ये पावन धरा महाकाल राजा की नगरी मां छपरा का पावन तट मां छपरा की ही गोद में बैठकर ये पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री राम पाठक जी महाराज, गोपाल मंदिर स्वयं गोवर्धन नाथ, हम तो कहें द्वारकाधीश ही, इस कथा के मुख्य मनोरथी हैं। बीच बीच में नित्य रोज के उत्सवों के मुख्य यजमान आप सभी विद्वानों की इस पावन धरा पर, महाकाल बाबा की ये पावन नगरी पर एक क्षण भी यदि हमारा निकल रहा है तो वो भगवत स्मरण में निकले। और जीवन जितना भी जाए, एक नौकर यदि एक गलत काम करता है तो सेठ उस पर कितना नाराज होता है। तो वो सेठ है और अपन सब उसके नौकर हैं। हमने जन्म से लेकर आज तक उसको दिया कम है, बस उससे लिया ही लिया है। दे नहीं पाए हम उतना उसको। और यही होता है, जितना लिया जाता है उतना हम दे नहीं पाते। हमने क्या दिया उसको? वो भगवान तो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तू तेरा मन, तेरा चित्त, तेरी वृत्ति ये तो समर्पित कर। भाव शुद्ध होगा तो भगवान मिलेगा, भाव शुद्ध ना होगा तो भगवान भी नहीं मिल पाता, परमात्मा नहीं मिल पाता। लक्ष्मी किसके घर में जाती है? विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय कभी जिंदगी में एक बार पढ़ना, चाहे तुम गीता प्रेस गोरखपुर का पढ़ो, चाहे पोद्दार जी का पढ़ो, चाहे ज्वाला प्रसाद जी का पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ना और उसका तीसरा अध्याय पढ़कर देखना कि लक्ष्मी किसके घर में प्रवेश करती है, लक्ष्मी किसके घर में शुद्ध भाव से रहती है। कहा कि लक्ष्मी खुद कहती है कि या तो मैं रहूंगी मंद बुद्धि के यहाँ, जो कि वो मंद बुद्धि मालूम है कौन कौन से होते हैं? अरे बोलो तो जम के बोलो, मंद बुद्धि कौन कौन से होते हैं? तो कहा जिसमें कोई विवेक ना हो, श्रेष्ठता की जगह पर धन लगाने की बुद्धि ना हो। समझ रहे हो?
इसकी चित्तवृत्ति में ये ना आए कि ये रुपया में सत्कर्म में लगा दूं। वो रुपया डॉक्टर में, पुलिस में, इनकम टैक्स में या अन्य जगह पर जहां भी लगा सकता है, रिश्वत आदि में 50 जगह लगा देगा, पर सत्कर्म की और उसकी बुद्धि, उसका विवेक नहीं जाएगा, पहुंचता नहीं। और लक्ष्मी कहती है कि मैं दूसरे निवास वहां करती हूं, कहा जो मुझे समर्पण का भाव रखता। ध्यान देना, एक पानी तालाब का, ये आप लोग हो क्या हो गया, अभी अपन गए थे आदि विष्णु सागर, क्षीर सागर, ये सागर, वो सागर, इनमें जो पानी भरा हुआ है ये आया हुआ पानी रखा हुआ, ठीक है। और एक कुएं में पानी आता है, कुएं का पानी 7 जात का आदमी पीता है और कुएं में निरंतर पानी की आवक बनी रहती है, तो वो पानी शुद्ध भी होता है, निर्मल भी होता है और शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। नुकसान नहीं। आपको कहे कि ये कुंडा भरा हुआ, इसका पानी पी लो, कोई पिएगा? कहीं बारिश का पानी टपक टपक कर इकट्ठा हो गया, कौन पीने वाला है? नहीं नहीं नहीं, इसमें कीड़ा पड़ गया होगा, इसमें ऐसा हो गया होगा, हम नहीं पी सकते, गंदा हो गया होगा, हम नहीं पिएंगे इसको, वो श्रेष्ठ नहीं हो, तो अच्छा नहीं हो पाएगा। पानी जो निरंतर आवक में बना हुआ है और नित्य आ रहा है, नित्य जा रहा है, वो पानी श्रेष्ठ है। उसी तरह लक्ष्मी वो श्रेष्ठ है कि आय सत्कर्म में लगे, परिवार के भरण पोषण में लगे और जीवन का सुख प्रदान करे। वो लक्ष्मी जिंदगी की श्रेष्ठता प्रदान करती है। जोड़ा 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 इकट्ठा कर कर रखा और कंजूस प्रवृत्ति हमारी बुद्धि चित्त की हो गई कि कोई आया। कई लोग, एक बहुत सुंदर बात है याद रखना, कई लोग कहते हैं गुरुजी बहन बेटी को कुछ दिया गया, बहन बेटी को कुछ प्रदान किया गया, बहन बेटी को हम साड़ी दें, बहन बेटी को हम वस्त्र दें, बहन बेटी को हम आभूषण दें या बहन बेटी को हम कोई वस्तु दें, तो बहन बेटी को दिया गया ये दान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आपका क्या विचार है? जी जी बोलो। दान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि बहन बेटी दान नहीं दे रही है, बहन बेटी उस घर में पैदा हुई है और मायके से हक ले रही है, दान नहीं। क्योंकि बहन बेटी तो खुद कन्यादान में दी जाती है, बहन बेटी दान लेने की हकदार नहीं है। ये जो आप लोग जो ये करते हो ना 16 सोमवार का उद्यापन और इसका उद्यापन और उसका उद्यापन, और उसमें गिन लेती हो कि हमारी ये जीजी, हमारी ये बुआ, हमारी ये बेटी है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि 16 सोमवार के उद्यापन में बहन बेटी को गिनना, किसी पुराण में नहीं लिखा कि किसी 16 सोमवार के उद्यापन में बुआ को गिनना, क्योंकि तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हारे घर की बुआ है। उद्यापन में अगर किसी को भोजन, तुम बहन बेटी को तो घर में बुलाओ ना, उसको बुलाओ, तुम्हारे उद्यापन है तो खा के जाएगी, भांजे को बुलाओ खा के जाएगा, सब कुछ होगा, बुआ को बुलाओ खा के जाएगी। पर तुम सोचो कि 16 सोमवार के जोड़े में मैं बहन बेटी को गिन लो, 16 सोमवार के उद्यापन में मैं इसको गिन लो, या कोई उद्यापन में कर रही तो उसमें इसको गिन लो, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। और आप भले 50 बार 16 सोमवार कर लो, चाहे 1000 बार चौथ का उद्यापन कर लो, अगर बहन बेटी तुम्हारे उद्यापन में गिन के गई है तो उसमें जितने जोड़े चाहिए थे उतने जोड़े तुमने अगर बहन बेटी को गिनाए तो उसमें उतने जोड़े कम है, तो कहती है हमको उसका पुण्य नहीं मिला, हमको उसका सत्कर्म जब ऊपर जाए तो मालूम पड़े, जरा स्कंद पुराण पढ़ के तो दे, मालूम पड़े, उसका पुण्य नहीं मिल पाता। फिर कहो कि महाराज हमने तो जोड़ा गिना था, हमारी बहन बेटी को गिना, तो तुमने यहाँ पर लेखनी में तो 16 जोड़े में से केवल 13 जोड़े लिखे और 3 जोड़े कहाँ गए? कहाँ है 3 जोड़े? हमारी बहन बेटी उन जोड़ी थी हमने, एक बुआ 2 बेटी। तो भगवान कहेगा वो तो तेरे घर की थी, उसको तो तुझे खिलाना पड़ता, क्यों नहीं खिलाती? तो झुका झुकी में खिलाती, पर खिलाना तो पड़ता। पर दान जो दूसरे को खिलाया गया
एक लोटा, एक कटोरा, एक श्रीफल जो भी तुमने दिया वो दूसरे को दिया, और जब वो लेकर जाता है तो उस दान की परिभाषा पूर्ण हो पाती है, तब जाकर जीवन का आनंद मिल पाता है। बहन बेटियां दान नहीं लेती, बहन बेटियां दान जाती है। दान वो दान नहीं लेती। और तुमको कोई दे, तुम्हारे मायके वाले थे, हमने तो हमारी बहन बेटी को हम ये दान दे रहे, जीजी हम जीजी तुमको ये दान दे रहा है, तो जीजी कह दे हम भाई दिखा रहे हैं ये दान दे रहे, हम नहीं ले रहे दान मान, हम हमारा हक ले रहे, हक। एक समर्पण की परिभाषा की अनुकूलता होना चाहिए महाराज। मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, और भगवान देवऋषि नारद ने उनको ज्ञानोपदेश में कहा, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगशाला पहनने वाला और शमशान में निवास करने वाला मिलेगा। मैं बेटी नहीं दियाऊंगी, मैं बेटी को नहीं दूंगी। कितना अच्छा देख कर दे दो साहब, खूब देखा, खूब इतने छोरे देखे, इतने छोरे देखे, और तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और इनके लिए भी इतनी छोरी देखी इनके माँ बाप ने, इतनी छोरी देखी, जगह जगह की पत्रिका आई, जगह जगह का मिलान हुआ, जगह जगह का सदुर मिलान हुआ, फोटो भी आया, मिलान भी हुआ, और तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है ऐसा। माता, पिता और पुत्र और पुत्री, ध्यान देना, बहुत सोचनी कथा है आज की। 7-8 दिन की कथा में आज की कथा जरा विशेष, उसको श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी संभल जाएगी। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इनका जो संबंध होता है ये एक जन्म का होता है। कितने जन्म का है? एक जन्म का। बेटी को जो माँ बाप मिले हैं वो एक जन्म के लिए मिले हैं, बेटे को जो माँ बाप मिले हैं वो एक जन्म के लिए मिले हैं, पर पति और पत्नी का जो संबंध होता है ये 7 जन्म का होता है। ये जगदम्बा और ये भेरू तो बार बार मिल जाएगा, और माता पिता नहीं मिल पाते साहब, वो नहीं मिलेंगे। इस जन्म में ये पत्नी बन गई, तुम पति बन गए, हो सकता है आगे जन्म में ये पति बन जाए, तुम पत्नी बन जाओ, बदल सकता है, पर संबंध 7 जन्म का मिलेगा। पर माता पिता का जो संबंध है वो एक जन्म, मात्र एक जन्म। और उनके संबंध की जो अनुकूलता है, तो किसी ने पूछा कि भाई ये घर में जो बहुएं आती हैं ये कहीं भाग्य में लिखी होती है, उसके अनुसार आती है? तो शिव महापुराण की उमाखंड कर रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड वर्णन कर रहा है कि बहू जो हमारे पास हमारे अनुकूल जो आ रही हैं, बहुएं जो हमको मिलती हैं कि हमने इतने गुण मिलाए, इतने मिलाए, इतने देखे, पर ये मिली, तो उसका कारण केवल इतना सा रहता है कि हमारे पूर्व समय का कोई कर्म का भोग होगा, जो हमको भोगने के लिए, घर से त्याग कराने के लिए, संत का जीवन जियाने के लिए, परमात्मा की ओर भेजने के लिए कोई घर में ऐसी बहू जगदम्बा जैसी आ जाती है, 24 घंटा लड़े और मन तोड़ तोड़ के 84 कोस चले। नहीं नहीं, तो तुम सब 84 कोस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बहू ऐसी है।
इसका मतलब ये नहीं बहुएं बहुत अच्छी हैं, सास भी बहुत अच्छी है, पर दिक्कत केवल इतना सा है कि माता ने, पिता ने जो बेटी को सीख दी है वो सीख अच्छी नहीं है, बस वो सीख गड़बड़ कर गई। साहब बहुत सुंदर चरित्र कहा है, आप अपनी बेटी को वही व्यवहार सिखाना जो आप अपनी बहू से चाहती हो। मालूम पड़े बेटी से कहे इतने साल हैं पड़े होंगे, वो करेगी ननद, वो करेगी भाभी, तू काय को कर रही है, जेठानी है वो करेगी, देवरानी है वो करेगी, तू काय को कर रही है, तू काय को कर रही है। बस बेटी को जो सिखाया तो वही बेटी ने, तुमने बेटी को सिखाया और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ करे तो कैसा लगा? नहीं, हमें बहुत अपनी जिंदगी मिली बेटा, समर्पण भाव रखिए, जीवन का आनंद रखिए, सबके प्रति समर्पित होकर चलिए। पूरा धन माता पिता चाहे कितने भी बेटों को अपशब्द कह लें, पर माता पिता का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है। साहब चाहे कितना भी कुछ कह ले, पर बाप और माँ कैसे होते हैं तो भी कहते हैं कि ये मेरी बहू को दूंगी, ये मेरे बेटे को दूंगी। एक डोकरी हमको मिली मुंबई में, वो कि हमारा छोरा, हमारी बहू बड़ी बुरी, मेरे 4 के 4 छोरे हमारे बड़े परेशान करें। तो मैंने कहा एक काम कर, ये पूरी की पूरी जायदाद उठा के कोई समाज को दे दे। नहीं, बहू के दूंगी, भले नहीं उसने रोटी दी, भले उसने पानी नहीं दिया, फिर भी माँ की करुणा देखिए, माँ की वात्सल्यता देखिए, पर किस्मत भी कुछ कहती है ऐसा। हमारा जन्म कलकत्ता में था, 2 कारणों से हुआ, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक भोगने के लिए।